हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो हर फ्रेशर को ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर फ्रेशर इसके बारे में फेस करता है। अब फेस क्या करता है ना, ये क्वेश्चन सुनने में बहुत आसान लगता है। अब सबसे बड़ा देखिए इसमें नुकसान क्या होता है। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, आंसर भी है सिंपल, पर प्रिपरेशन इंसान इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सिंपल है। और इंटरव्यूअर इसी में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्किल चेक करता है, कॉन्फिडेंस चेक करता है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी मजबूत चीज कौन सी है तुम्हारे पास, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अब पहले ना आप आंसर मत पढ़िए, गूगल मत कीजिए, कहीं पे लिटरेचर मत पढ़ के जाइए। नेचुरल होना चाहिए आंसर, सही होना चाहिए नहीं बोला मैंने, नेचुरल होना चाहिए। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है कि आप उन चीजों के साथ खुद को मैप कर सको, मैच कर सको, इसलिए प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है पहले सोचिए, आपको पूछा क्यों, इसलिए इंटरव्यूअर पूछता है कि आप ऑनेस्ट हो कि नहीं चेक करना चाहता है। वो आपके कॉन्फिडेंस से पता चलेगा। घर में आके तो देखने वाला नहीं है कि तुमने सही बोला कि गलत बोला, आज तो आपसे काम ले नहीं रहा हो, ठीक है। तो आपकी ऑनेस्टी चेक करता है। दूसरा चेक करता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में आप अवेयर हो कि नहीं। और ये भी कुछ पता नहीं होगा, मतलब उसको पता नहीं चलेगा, बट पता कैसे चलेगा, आपके अगेन कॉन्फिडेंस। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया व्हाई ही इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस क्वेश्चन इज सिंपल बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू आंसर इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए मैं छोटा शॉर्ट रखूंगा वीडियो को, काम काम की चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना है फ्लेक्सिबल, सबसे काम का इंटरव्यू के लिए। बोलेगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या, फ्लेक्सिबल मतलब मैं टाइमिंग के बारे में 9 to 6 ही नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे तुम 11 बजे बुलाओगे, आई एम रेडी। मुझे 8 बजे कंपनी छोड़ोगे, आई एम रेडी। 10 बजे छोड़ोगे, आई एम रेडी। सवेरे 7 बजे मंगाओगे, आई एम रेडी। यूएस का क्लाइंट दोगे, आई एम रेडी। यूके का क्लाइंट दोगे, आई एम रेडी। फ्लेक्सिबल का मतलब समझा। आपके लिए छोटा वर्ड है, इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा है। आपको नहीं पता कंपनी में आधे प्रॉब्लम्स इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही आते हैं। बार बार पूछते प्रोजेक्ट मैनेजर, सर टाइमिंग क्या है उस प्रोजेक्ट का, तभी आधा इरिटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर को आपका हो जाता है। इसलिए पहला पॉइंट, इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस कीजिए, सर आई एम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल टू डू एनी टास्क, डन। दूसरा, हार्ड वर्कर बताइए। हार्ड वर्कर चेक तो करने वाला है नहीं, बोल दीजिए कि आई विल नेवर लीव एनी टास्क इन बिटवीन अंटिल इट फिनिशेस। बहुत बढ़िया आंसर है। हार्ड वर्कर नेचुरल स्किल है, इसके पहले की स्किल भूलना मत। फ्लेक्सिबल, अभी कौन सी स्किल बताई, हार्ड वर्कर, 2 स्किल हमने देखी। तीसरी बताइए क्विक लर्नर। अब ये भी देखने वाला नहीं है तुरंत सीखता है कि नहीं आप, बट ये स्किल अच्छी मानी जाती है क्योंकि कंपनी में लेते हैं जावा के लिए, काम देते हैं .NET पे। कंपनी में काम आपको हायर करते फोन उठाने के लिए और आपको काम देते राइटिंग के लिए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्विक लर्नर उसके दिमाग में होता है कि भाई जल्दी सीखेगा कि नहीं। इवन प्रोजेक्ट मैनेजर आपके साथ बात करता है, मैं तुझसे ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, और करवाता कुछ और है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है। इसीलिए ये 3 चीजें, तो क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। फ्लेक्सिबल, हार्ड वर्कर, क्विक लर्नर, ये 3 चीजें याद रखिए। चौथा, ऑनेस्ट। अब ये क्या कोई बहुत ढूंढ ढांड के लाना है क्या, नहीं। ऑनेस्ट मतलब आप ईमानदार हो, ठीक है ना, दैट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। और ये कोई चेक नहीं कर सकता, और आप होंगे भी, मुझे पता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट। अब देखिए मैंने ये 4 चीजें बताई, इसमें भी देखो कितना सिंपल बताया। अब ये चारों भी याद नहीं रखना है, इसमें से भी आपको 3 ही बताए, 3 याद नहीं रहती 2, बट विथ एग्जाम्पल हाउ यू आर ऑनेस्ट, तो आपको आंसर देते आना चाहिए। तो गाइज ये 4 चीजें बहुत सिंपल, नेचुरल इंटरव्यूअर के काम की मैंने बताई। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेस हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, .NET है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है। पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। वीकनेसेस, आप पूछोगे मुझे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए आपको अगर पूछा आपके अंदर कितनी बुराइयां है, कितने लोग बता पाते हैं, बहुत सारे लोग ये बता नहीं पाते। बता इसलिए नहीं पाते, बता नहीं पाते नहीं आंसर, इसलिए नहीं बता पाते, डर लगता है दूसरे को मेरी बुराई पता चल जाएगी और मेरा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पूछा जाता है।
आखिरी में मैं इस वीडियो में आपको समरी भी दूंगा और आपको बताऊंगा क्या याद रखना है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिए कि ये मुझे क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको फ्रेमवर्क्स भी देता हूँ कि कैसे आंसर्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले व्हाई। देखिए व्हाई अगर आपका क्लियर है ना तो व्हाट अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने? व्हाई क्लियर है, अपने आप व्हाट हो जाएगा। जैसे मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाने हैं, ये व्हाट है, क्या करना है, बट व्हाई क्या? मुझे पब्लिक को सोशल सर्विस करना अच्छा लगता है, दैट इज व्हाई। हियर वीकनेसेस पूछी गई आप, तो पहले सोचो व्हाई। इसलिए पूछा कि लड़का घबराता है तो नहीं, फियरलेसनेस है कि नहीं आपके अंदर, आप डर तो नहीं जाते हुए क्वेश्चन पूछते ही कि मेरी बुराई दूसरे को पता चल जाएगी। दूसरा, आपके अंदर इंप्रूव करने की क्षमता है कि नहीं है। डर तो है, आपकी वीकनेस मतलब आपके अंदर बुराई, और आपको उसको इंप्रूव कैसे करते हो। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको क्या बताना है, पर फिर से बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर के काम का चाहिए, आपके काम का नहीं चाहिए, क्योंकि उसको आपको सिलेक्ट करना है, आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। पहले आप बता दीजिए पहली वीकनेस, आई एम नॉट गुड इन द टाइम मैनेजमेंट। पर उस चीज को देखो, अभी ये बुरा लग रहा है, बट इसको संभालिए कैसे? देयरफॉर आई यूज लॉट ऑफ टूल्स टू मैनेज माई टाइम। आई यूज क्लॉक, आई यूज अलार्म, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर। टाइम शीट नाम का एक टूल है, वो यूज करता हूँ। मैं स्टिकी नोट्स यूज करता हूँ ताकि मुझे सारी चीजें याद रहे। तो वीकनेस क्या थी? पहली वीकनेस टाइम मैनेजमेंट। दूसरा आपको बोलना है आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, मतलब इफ आई डोंट फिनिश माई वर्क इन अ टाइम आई रियली फील बैड। मैं आपको इंडस्ट्री का सच बताता हूँ, आधे लोग ऐसे हैं, आधे नहीं बोलूंगा, 10-20% लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता अगर काम नहीं हुआ तो, और प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर रात दिन काम करता है और सोचता है यार मुझे फील हो रहा है डिलीवरी नहीं हो रही है, और तो इस बंदे को बुरा ही नहीं लग रहा है। तो आपको क्या बोलना है? आई एम वेरी सेंसिटिव। तीसरा बताइए, ड्यू टू वर्क समटाइम्स माई पर्सनल हेल्थ गेट इम्पैक्टेड। अब देखिए इसका क्या हुआ, मतलब पर्सनल हेल्थ गेट इम्पैक्ट। वो बोलेगा क्यों, व्हाई? बता दीजिए कि इफ माई वर्क इज नॉट फिनिश्ड आई नेवर स्लीप अंटिल इट फिनिशेस। आपको नहीं पता इसमें क्या हुआ, आपने उसको बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए रात दिन रेडी रहने के लिए तैयार हूँ, और आपकी वीकनेस क्या हुई कि मेरी पर्सनल हेल्थ भी कभी कभी इसमें इम्पैक्ट हो जाती है, जिससे मुझे फैमिली से प्रेशर आता है। देखिए बोलते समय बहुत केयरफुल रहिए इसमें, क्योंकि वो आपको रीजन भी पूछने वाला है, वो आपको एग्जाम्पल भी पूछने वाला है। फिर से आप उसको और एक पॉइंट बता सकते हैं, आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड समटाइम्स इट हैम्पर्स माई वर्क। देखिए क्या बोला आपने? आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यू टू दैट माई वर्क गेट हैम्पर्ड, माई पर्सनल वर्क गेट हैम्पर्ड। इसमें भी आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई मेरे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, 10 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, मैं तैयार हूं आपके लिए। अगर मैं समराइजिंगली बोलूं तो आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए पहला, आई एम नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, I take too many responsibilities and sometimes work impacts my personal health। ये 4 पॉइंट याद रखिए। देखिए गाइस, मैंने आपको ये 4 बताए, 4 में से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मेरा पहला वीडियो अगर आप देखोगे जो आई बटन पे आपको मिलेगा, जिसमें बोला है सब कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग यू शुड नॉट रीड। इसका मतलब क्या है? 4 याद नहीं रखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो 4 में से उन्हीं को याद रखिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखिए आप जब सुन रहे हो ना, मेरी चीज़ें बड़ी आसान लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि आप जाके इंटरव्यू जरूर दे दोगे, जरूर आप ये बताओगे। संभव नहीं है until and unless you practice in front of mirror। ये भी एक ट्रिक होती है जो मैं कुछ वीडियोस में ले आऊँगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रैक्टिस। तो आपको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो गाइज हमेशा की तरह मैं हमेशा जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, बेसिक चीज़ों पे लेके आ रहा हूँ, जो बेसिक है बट बेसिक नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आपके दोस्तों को भी लगेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, उन तक पहुँचाए, ताकि उनके भी इंटरव्यूज़ क्रैक हो। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। नोटिफिकेशन भी आएंगे अगर आप वो बेल आइकॉन को क्लिक करते हो। थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।